सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो गाइज, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो देखने के बाद तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को 1.5x पे कर लेना ताकि आपका टाइम भी बचे। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी। अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए, कौन सा आपको मॉक लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन ही लेना है किसी भी प्लेटफॉर्म का। अगर यूट्यूब आपके मोबाइल में है तो आप फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की 2023 की एग्जाम डेट्स क्या है, प्री एंड मेंस की एग्जाम डेट क्या है, उसके हिसाब से ही अपन अपना प्लानिंग बनाएंगे। तो अभी देखो मार्च आने वाला है, 1 मार्च अप्रैल एंड मई। अगर ढंग से आप अगर बिगनर भी हो ना, ढंग से अगर आप करोगे तो आराम से विद इन 6 मंथ आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो कोई भी यार अपने को युद्ध लड़ना होता है ना, सबसे पहले अपने को प्लानिंग चाहिए कि हाँ यार प्री में क्या आ रहा है, मेंस में क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को प्रिपरेशन अपनी करनी है। ऐसे नहीं कि भाई सिलेबस में ये भी टॉपिक है, प्री में ये टॉपिक है, मेंस में ये टॉपिक है, अपने को दोनों करने हैं। जरूरी नहीं है भाई। मैंने खुद ने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों क्वालिफाई किए हैं, तो मैं अच्छे से डिटेल में आपके सामने मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने प्री के बारे में जानते हैं कि प्री, सबको पता है कि 80 नंबर का प्री का एग्जाम आता है, जिसमें से 40 मैथ होती है, 40 रीजनिंग होती है। अब रीजनिंग एंड मैथ में एक चीज कॉमन है, जिसका उन क्वेश्चन की जिनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। जैसे रीजनिंग में पजल हुआ एंड मैथ में डीआई हुआ, सबसे ज्यादा फोकस इन पे अपने को करना है। मैंने भी किया था। देखो यार, मैंने पजल में एंड डीआई में सबसे ज्यादा फोकस किया था। अर्थमेटिक मुझे कंप्लीट नहीं आती। अब काफी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि अर्थमेटिक पूरी करना जरूरी है। करनी है तो आप कर सकते हो, बट मैंने 5 से 6 टॉपिक किए थे, उसमें मेरे एग्जाम क्वालिफाई हो गए थे। इस बार भी मेरा आईबीपीएस निकला है, एसबीआई पीओ अभी मैं मेंस दे के आया हूं। तो ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस कवर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, प्री में तो पजल आएगी 20 से 25 नंबर की। अलग अलग टाइप, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, सर्कुलर, फ्लैट फ्लोर हुआ, ये सब आएगी। तो अच्छे से अपने को करनी है। मिसलिनियस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कम फोकस करना है, क्योंकि यार वो आराम से 2-3 मिनट में आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। पजल पे मेन फोकस करना है, क्योंकि ये प्री में भी 20 से 25 नंबर की आएंगी एंड मेंस में भी 20 से 25 नंबर की आएगी। आप मेरा इस बार मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया था, मेरे मैथ रीजनिंग का स्कोर देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरा फोकस ही मैथ में डीआई में था एंड रीजनिंग में मेरा पजल में था। ठीक है। अब अगर मैं प्री की बात करूं तो सबसे पहले अपने को पजल पे फोकस करना है, जो 20 से 25 मिनट की आएगी। बाद में डायरेक्शन पे करना है, जो 3 से 4 मिनट 3 से 4 क्वेश्चंस के आएंगे। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन पे अपने को फोकस करना है, कोडिंग डिकोडिंग पे करना है एंड 1-2 जो मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं पेयरिंग के, वर्ड फॉर्मेशन के, ये करना है। ठीक है। ये प्री में भी यही सिलेबस है एंड मेंस में भी ये है। बस प्री में थोड़ा सा लेवल इजी आता है एंड मेंस में थोड़ा सा लेवल ज्यादा आता है। इतना भी नहीं है कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ लेवल का आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो वही मैथ में डीआई आएगी 20 नंबर की, जिसमें से टेबुलर हुआ, पाई चार्ट हुआ एंड कैसलेट तो पक्का कर लेना। कई लोग कैसलेट स्किप करते हैं। प्री में भी आएगी एंड मेंस में भी आएगी। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ या मिसिंग नंबर सीरीज हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, इनक्वालिटी हुआ एंड अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। एंड 10 से 12 क्वेश्चन में अगर आप जैसे परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एसआईसीआई हुआ, एज रिलेटेड क्वेश्चन हुए, ये अगर 5 से 6 टॉपिक भी कर लोगे ना तो 4 से 5 क्वेश्चन आप इजिली आप कर लोगे। देखो यार, टाइम अपने को 45 मिनट मिलता है। 45 मिनट में 80 के 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट इतना फोकस करो कि आप 70 क्वेश्चन तो कर पाओ। इस बार मेरे आरआरबी पीओ प्री में आई थिंक 66 मेरा स्कोर कार्ड पड़ा होगा, देख लेना। मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे, या 67 या 68 मेरे आए हुए होंगे। तो प्री का एकदम इजी है। मेन फोकस आप पजल पे करो और मैथ में आप मेन फोकस डीआई पे करो, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये तो सबको आते हैं ना। ये इनके अगर आपने 200 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए ना, आराम से हो जाएगा। ऐसी अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन सेंस हुआ, सेलोग्स हुए, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, तो ये सब करते हैं। मेन फोकस अगर अपने को किसी से अलग होना है ना तो पजल एंड डीआई करो यार, ये आपको मेंस में भी बहुत फायदा देगी। ठीक है। ये तो प्री का था। अगर मैं प्री के रीजनिंग एंड मैथ के टीचर की बात करूं तो रीजनिंग जैसे अंकुश लांबा सर हुए, मैंने उनसे क्लासेस ली है, बढ़िया पढ़ाते हैं, यूट्यूब में फ्री क्लासेस लेते हैं।
पुनीत सर हुए, ये अच्छे टीचर है तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। अगर मैथ की बात करूँ तो आशीष अरोड़ा सर हुए, अरुण सिंह रावत सर हुए, हर्षल सर हुए, तो ये अच्छा करवाते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी पढ़ोगे ना तो फ्री में अच्छे से आप गेन कर पाओगे। तो चलिए अब करते हैं मेंस की बात पर। चलिए अब अपन बात करेंगे मेंस की। देखो यार, अगर प्री में अपने रीजनिंग में पजल एंड क्वांट में अगर डीआई अच्छे से की है ना तो अपने को मैथ रीजनिंग पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। इजीली अपने 20 से 22 क्वेश्चन दोनों में अपन कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने अच्छे से लास्ट के 5 साल पूरा एनालिसिस किया है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 21 से 22 नंबर की अपने पास पजल आती है, और ये पजल भी वेराइटी ऑफ आती है। ऐसे नहीं है कि ओनली फ्लोर बेस आ गई, वेरिएबल 2-2 3-3 वेरिएबल डाल देते हैं, बट ईजी होती है एज कम्पेयर टू IBPS पीओ एंड SBI पीओ। ठीक है, उसके पास एलॉग्स आते हैं 2 से 3 नंबर के, लास्ट के 4 साल से आ रहे हैं। इनक्वलिटी आती है 1 से 2 नंबर की, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है 6 से 7 क्वेश्चन। अब लॉजिकल रीजनिंग भाई मैं हर टाइम स्किप करता था, क्योंकि जो अपना सोच है क्या पता वो गलत हो, तो करके आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपकी कमांड है लॉजिकल रीजनिंग पे तो ही आप करना, अदरवाइज आप छोड़ देना 5 से 6 क्वेश्चन। बाकी तो 30 से 32 क्वेश्चन पड़े हैं ना करने के लाइक, उन पे करना फोकस। ठीक है, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो प्रैक्टिस मॉक हुआ और लाइव बोर्ड हुआ, गाइडली हुआ, इनके टेस्ट आपको देने नहीं है, सबमिट करके आप सोल्व किया करो। मेंस का टेस्ट कभी भी विद टाइमिंग मत लगाया करो, टाइम वेस्टेज है। जस्ट आपको सबमिट करना है और बाद में उनका अच्छे से सोल्यूशन करना है। और अभी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, गाइडली का मुझे अच्छा लगा वो बंडल कोर्स, तो गाइडली का भी जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अफोर्ड वो परचेज करके आप कर सकते हो। उसमें कंटेंट अच्छा है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सबका। ठीक है, ये तो हुई रीजनिंग मेंस की बात की मेन फोकस अपने को किस पे करना है, पजल पे करना है, क्योंकि विदाउट पजल अपन अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं फिर वही कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे। कैसलेट तो 5 क्वेश्चन एक पक्का होंगे 5 नंबर के। ठीक है, टेबल बेस्ड डीआई आएगी, डबल पाई चार्ट डीआई, मतलब प्री में जो डीआई आती है ना उसका एक ऊपर वाला वर्जन आएगा मेंस में, और कुछ नहीं है गाइज। मैंने इस बार एग्जाम दिया है तो मैंने देख लिया है। मैथ रीजनिंग का लेवल देखने गया था, मैथ रीजनिंग में मेरे आई थिंक 70 नंबर आए हुए होंगे, आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज आपके पास आएगी, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वो कंपैरिजन बेस्ड आएगी, अप्रोक्सीमेशन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इनक्वालिटी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से अगर आपके वो 5 टॉपिक क्लियर है तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर की। देखो यार, मेरी ग्रेजुएशन कंप्यूटर से हुई है तो मुझे इतना टफ नहीं लगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का एक लिमिटेड सिलेबस होता है। तो अगर आप MCQ भी अच्छे से करके जाओगे ना, तो अगर कंप्यूटर में अगर मैं टीचर की बात करूं तो एक साहिल चराया सर है, उनके 6000 क्वेश्चन है। अगर वो पीडीएफ आप ढंग से कर लोगे ना तो मोर देन इफिशिएंट है। और अगर मैं रीजनिंग के टीचर की बात करूं तो वही आप फॉलो कर सकते हो, अंकुश लांबा सर को, पुनीत सर को, वो बेस्ट है क्योंकि उनका यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस पड़े हैं। और मैथ की भी बात करूँ तो अरुण सर हुए, आशीष अरोड़ा सर हुए, हर्षल सर हुए, इनकी वीडियोस अच्छी फ्री में पड़ी है, अच्छा कंटेंट है। देखो यार, कंटेंट के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। ऐसे नहीं है कि उधर आप 40 के 40 क्वेश्चन ही आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट देखो कि सबसे अच्छा कौन करवा रहा है। ये तीनों टीचर दोनों मैथ, तीनों रीजनिंग के हैं, तीनों मैथ के अच्छे हैं। एक को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि आप तीनों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सबके जो समझाने की ट्रिक होती है ना वो अलग अलग होती है। तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। और इसके बाद अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूं तो देखो यार, पहली बार मैंने आरआरबी दिया था तो मुझे किसी ने बोला था कि हिंदी आप चूज कर लो, अच्छे नंबर आएंगे। तो मैंने हिंदी चूज की, मेरे कट ऑफ से नंबर आए थे 28 ऊपर, बट हिंदी में मैं फेल हो गया। बाद में मैंने इंग्लिश की तो इंग्लिश में मेरे डिसेंट नंबर आए। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि पहले मैथ एंड हिंदी का पेपर दे लेना, एक मॉक दे देना फ्री का, देख लेना, अपने आप को एनालिसिस कर लेना कि मैं किस में स्कोर अच्छा कर सकता हूँ। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है ना तो आप इंग्लिश करना, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। और लास्ट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं जीए, तो भाई 2018 इस बार मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया था तो 2018 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एटलीस्ट 8 मंथ का तो जीए करके जाना गाइस। देखो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दो, नहीं तो 1 मार्च से स्टार्ट कर दो।
अच्छे से कर लो, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर मैं जीए की बात करूं तो अभिजीत मिश्रा सर हुए, कपिल काठपाल सर हुए, आशीष गौतम सर हुए, ये अच्छा करवाते हैं। किसी एक, देखो यार कंटेंट सब एक लेके आते हैं, आपको समझ किस टीचर से आता है मैटर वो चीज करती है। तो तीनों इन टीचरों की एक एक क्लास लगा लेना, बाद में डिसाइड कर लेना कि मुझे किससे समझ आता है। तो ये जीए की स्ट्रेटजी होगी। देखो प्री का भी बता दिया, मेंस का भी बता दिया। करना आपको है भाई, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, ये कर लो वो कर लो, करना अपने को है। खुद मेहनत करोगे जल्दी सिलेक्शन होगा। और अगर अब मैं मॉक की बात करूं तो मॉक आपको कौन सा लगाना चाहिए, तो प्रैक्टिस मॉक अच्छा है और लाइव बोर्ड भी अच्छा है। अड्डा इजी है यार, तो अड्डा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। प्रैक्टिस मॉक हुआ, लाइव बोर्ड हुआ, गाइडली हुआ, ये बढ़िया मॉक है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप फ्री एक एक प्लेटफॉर्म का एक एक मॉक लगा लेना, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, बाय बाय।